अगर आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो आपको ऑडिशन तो देने ही पड़ेंगे। मतलब कि आपको कास्टिंग के प्रोसेस से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक कास्टिंग डायरेक्टर किसी एक्टर को कैसे सिलेक्ट करता है, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो नोटिस करता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। आज मैं ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिंगलॉजी में। तो आइए हम बात करते हैं कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे होते हैं तो आप ढेर सारे ऑडिशन देते हैं, और जितने ज्यादा आप ऑडिशन देते हैं उतने ही आपके काम मिलने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो आपके अंदर शुरू में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, आप ऑडिशन देने जाते हो और जब वहां से लौट के आते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आखिर मेरे ऑडिशन में ऐसा क्या देखते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं तो सबसे पहले वो आप देखते हैं आपका लुक, कि आपका लुक कैसा है, उस कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी कद काठी कैसी है, जिस बैकग्राउंड का वो चल रहा है, जैसे यूपी बेस्ड है, बिहार बेस्ड है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो वैसा लुक आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस कैरेक्टर से मैच करना चाहिए। तो लुक अगर आपका मैच हो जाता है तो आपने लुक वाला जो बॉक्स है वो आपने टिक कर लिया है, मतलब पहला जो लेवल है आपने पार कर लिया है। उसके बाद आता है एक्टर की वॉइस, कि आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन कितना अच्छा है, और उस कैरेक्टर पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैरेक्टर पे जानी चाहिए आवाज। और अगर आपकी आवाज अच्छी है, उसमें बेस है, अट्रैक्टिव है, यूनिक है, तो ये प्लस पॉइंट होते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर पे सूट करनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर आपने वॉइस वाला जो बॉक्स है आवाज वाला, उसको भी टिक कर लिया है। फिर हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्टिंग का क्राफ्ट, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको एक्टिंग की कितनी नॉलेज है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो फिर अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो आपने एक्टिंग वाला जो बॉक्स है उसको भी क्लिक कर दिया है, टिक कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना रहा, आप वहां पे कितना कॉन्फिडेंट थे जब आप कास्टिंग वाले से बात कर रहे थे, या आप परफॉर्म कर रहे थे, या किसी से भी कैसे आप पेश आ रहे थे। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस शो हो जाता है और पता चल जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस एक्टर हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं कि आपके एक्ट में एनर्जी कितनी थी, एनर्जी वाला बॉक्स। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कास्टिंग डायरेक्टर बड़े ध्यान से देखते हैं, और इनमें कोई सा भी पॉइंट किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को इंप्रेस करने के लिए काफी है। तो इन सारे बॉक्सेस को आपको टिक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं जिन पे आपका ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन वो उससे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत इंप्रेस होते हैं। तो वो ये है कि जब भी कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशन के लिए बुलाता है, जिसमें से ऐसा होता है कि आपको वो कैरेक्टर का ब्रीफ दे चुका है कि आपका जो है ऑडिशन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होने वाला है, या फिर आप कहीं ऑडिशन देने गए हैं, या फिर आप किसी को ऑनलाइन ऑडिशन भेज रहे हैं, ठीक है, और आपको ब्रीफ मिल चुका है कि आप किस कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं। अगर उसने बोला है कि आपने फॉर्मल कैरी करना है, ठीक है, आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, आपको कैजुअल कपड़े पहनने हैं, या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम कैरेक्टर है तो आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया, टोपी लगा ली, प्रॉपर गेटअप ले लिया, कॉस्ट्यूम ले लिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इससे कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कास्टिंग डायरेक्टर को इंप्रेस करने के लिए काफी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जस्ट डू इट, इस पे जरूर ध्यान दें, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है, ये तो हो गए अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूं उस नेगेटिव पॉइंट्स की जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। आप जब भी काम ढूंढने जा रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप ऑडिशन दीजिए, और आप बिना सोचे ऑडिशन देने लग जाते हैं। हर प्रोडक्शन हाउस जाकर ऑडिशन देते हैं, हर कास्टिंग एजेंसीज के पास जाकर ऑडिशन देते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को ऑडिशन देने जाते हैं, और उनको ऑनलाइन अपना प्रोफाइल भी भेजते हैं सब लोगों को। और लक बाई चांस आपको चांस मिल जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो किसी कैरेक्टर के लिए, तो वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। मान लो मुकेश छाबड़ा ने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया हुआ है, आप गए वहां पे, आपने परफॉर्म किया, और गाइज आप वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इससे यह साबित हो जाता है कि आप जो है मैच्योर एक्टर नहीं है, आप एक ट्रेंड एक्टर नहीं है, आपको अपने क्राफ्ट के बारे में पता नहीं है, आपने नॉलेज गेन नहीं की है। और ये ऐसा पॉइंट है जिससे कास्टिंग डायरेक्टर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। ऐसे ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी का, कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही इस फील्ड में आइए। उनका कहना है कि ये एक ऐसी फील्ड में आप आ रहे हैं जो आपको नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ देता है, तो क्या आप अपनी तैयारी के लिए कुछ साल नहीं दे सकते हैं। उनका कहना होता है कि ऐसी कंडीशन में आप अपना और उनका, दोनों लोगों का बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
तो गाइज ऐसा ना करें। मुंबई आने से पहले, इस एक्टिंग फील्ड में आने से पहले अपने आप को प्रॉपर ट्रेन कर लें, प्रॉपर पॉलिश कर लें, एक लेवल तक आप अपनी क्राफ्ट पे काम कर लें ताकि आप इस फील्ड में काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।